हाय, आपके साथ मैं हूँ सुरभि शर्मा। इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाएं। दिल्ली एम्स के 35 स्टाफ मेंबर्स कोरोना पॉजिटिव, कई डॉक्टर्स और नर्स शामिल। एम्स के कोरोना संक्रमितों में 20 डॉक्टर्स के नाम, 2 फैकल्टी मेंबर भी हैं। एम्स में 6 एमबीबीएस छात्र भी कोरोना पॉजिटिव हुए। 6 में से 3 को लग चुकी थी कोरोना वैक्सीन। दिल्ली के सर गंगाराम हॉस्पिटल के 37 डॉक्टर कोरोना पॉजिटिव, सभी को लगी थी कोरोना वैक्सीन की 2 डोज। देश में कोरोना ने फिर तोड़ा रिकॉर्ड, एक दिन में 1,31,000 से ज्यादा केस, 780 मौतें। स्वास्थ्य मंत्रालय से मिले आंकड़ों के मुताबिक राज्यों के पास सिर्फ 5 दिन की वैक्सीन का स्टॉक, आंध्र और बिहार में 2 दिन लायक भी स्टॉक नहीं। महाराष्ट्र के सबसे बड़े टीकाकरण केंद्र बीकेसी सेंटर पर वैक्सीन की कमी की मार, बीकेसी सेंटर को बंद किया गया। बीकेसी जंबो वैक्सीनेशन सेंटर के डीन की सफाई का हमारे पास केवल 160 डोज बाकी थी। महाराष्ट्र में 3 हफ्तों का संपूर्ण लॉकडाउन लगाने पर हो रहा है विचार। उद्धव ठाकरे ने शनिवार को बुलाई सर्वदलीय बैठक। महाराष्ट्र में आरटीपीसीआर टेस्ट को सभी सर्विसेज के लिए मिली मान्यता। बस, ऑटो, टैक्सी ड्राइवर्स के लिए 15 दिन तक वैलिड रहेगी रिपोर्ट। मुंबई के लिए बीएमसी ने जारी किया वीकेंड सर्कुलर। सभी सुपरमार्केट सुबह 7 से रात 8 बजे तक खुली रहेंगी, जिनमें जरूरी सामान ही बिकेगा। मुंबई में शराब की होम डिलीवरी और टेक अवे सिस्टम रहेगा लागू। शराब की दुकानें रहेंगी बंद। रेस्टोरेंट, ढाबे और होटलों से लोग घर के लिए रात 8 बजे तक ही खाना ले जा सकेंगे। इसके बाद केवल पार्सल की इजाजत। नागपुर में कोरोना विस्फोट जारी, 24 घंटे में 6,489 लोग पॉजिटिव, 64 मरीजों की जान गई। महाराष्ट्र में एमपीएससी की परीक्षा एक बार फिर टाली गई, कोरोना की वजह से फैसला लिया गया। मुंबई में सीएसटी, लोकमान्य तिलक टर्मिनस समेत 6 स्टेशनों पर प्लेटफॉर्म टिकटों की बिक्री बंद, भीड़ रोकने के लिए उठाया गया फैसला। महाराष्ट्र के अहमदनगर में शवों को जलाने के लिए जगह कम पड़ रही है। क्रेमेटोरियम में लंबे इंतजार के बाद लोगों ने जमीन पर ही अंतिम संस्कार किया। मुंबई में कोरोना के 9,200 नए केस, 35 मरीजों की मौत। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने कोरोना पर की ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स की बैठक में महामारी से जुड़ा आंकड़ा पेश किया। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल का ऐलान, अगले आदेश तक प्रदेश में सभी स्कूल और क्लासेस बंद रहेंगी। यूपी में कोरोना के 9,695 नए केस सामने आए, 37 मरीजों की मौत। यूपी में कोरोना को देखते हुए आदेश, प्रभावित शहरों में सरकारी और निजी दफ्तरों में 50% क्षमता के साथ ही काम होगा। यूपी में 11 अप्रैल को राज्यपाल और मुख्यमंत्री योगी संवाद करेंगे। राजनीतिक दलों के अध्यक्षों और नेताओं से वैक्सीनेशन पर होगी चर्चा। कोरोना के खिलाफ जंग में एक्शन में उतरे सीएम योगी, टीम 11 के साथ यूपी में कोरोना में सबसे ज्यादा प्रभावित 4 शहरों की समीक्षा की। लखनऊ के केजीएमयू कॉलेज में ओपीडी बंद, 12 अप्रैल से अगले आदेश तक ओपीडी बंद रहेगी। यूपी के शामली में वैक्सीनेशन के दौरान बड़ी लापरवाही, कांधला में सामुदायिक केंद्र पर 3 महिलाओं को कोरोना की जगह रेबीज का टीका लगाया। वाराणसी के बीएचयू हॉस्पिटल के 17 डॉक्टर्स को कोरोना हुआ, सभी को आइसोलेट किया गया। बिहार में 18 अप्रैल तक सभी स्कूल और कॉलेज बंद करने के आदेश, एग्जाम पहले से तय तारीख को ही होंगे। बिहार में शाम 7 बजे तक ही खुलेंगी दुकानें। रेस्टोरेंट, ढाबे और होटलों को 25% क्षमता के साथ खोलने की इजाजत। बिहार में सभी धार्मिक संस्थान बंद, दफ्तर 35% कर्मचारियों की क्षमता के साथ खुलेंगे। बिहार में वैक्सीन लाने वाली गाड़ी बनी धक्का मार, वीडियो वायरल होने पर नेता प्रतिपक्ष ने स्वास्थ्य विभाग पर सवाल उठाया। आईआईटी रुड़की के 90 छात्र कोरोना पॉजिटिव, पिछले कुछ दिनों में हुआ कोरोना। ओडिशा के भुवनेश्वर में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को 4 दिन के लिए सील किया गया, बैंक के 24 कर्मचारी पाए गए थे कोरोना पॉजिटिव। यूपी के मुरादाबाद में कोरोना नियमों के पालन की अनोखी अपील, एक युवक ने यमराज बनकर नियमों के पालन की अपील की। पिता फारूक अब्दुल्ला के बाद उमर अब्दुल्ला भी कोरोना पॉजिटिव हुए, हाल ही में लिया था कोरोना वैक्सीन का डोज। केरल में कोरोना के 5,000 से ज्यादा मामले, 24 घंटे में 22 मौतें। कर्नाटक में 7,955 नए पॉजिटिव मरीज मिले, 46 मरीजों की जान गई। भारत ने ईरान को कोरोना वैक्सीन के 1,25,000 डोज भेजे, ईरान एम्बेसी ने ट्वीट करके खुशी जताई। राहुल गांधी के वैक्सीन वाले लेटर पर फूटा बंगाल में बम, जेपी नड्डा, अमित शाह समेत बीजेपी के कई नेताओं ने लेटर को लेकर हमला बोला। जेपी नड्डा ने राहुल गांधी की चिट्ठी पर निशाना साधा, बोले राहुल की समझ कम है, उनके खत को गंभीरता से न लें। राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री को चिट्ठी लिखकर कोरोना वैक्सीन के निर्यात को रोकने की मांग की थी, पूछा 6 करोड़ डोज दूसरे देशों को क्यों दी। राहुल पर केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद का हमला, बोले पार्ट टाइम नेता के तौर पर फेल होने के बाद फुल टाइम लॉबिस्ट हो गए राहुल। रविशंकर प्रसाद ने कहा भारत वैक्सीन की कमी से नहीं जूझ रहा है, राहुल को लोगों का ध्यान खींचने की भूख है। केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने रविशंकर के ट्वीट को रीट्वीट किया, राहुल पर निशाना लगाते हुए कहा चोर चोरी से जाए, हेरा फेरी से न जाए। स्मृति ईरानी ने #पहचान कौन के साथ ट्वीट किया, 2 सवालों के साथ राहुल को करप्शन का सरताज बताया। गुरुवार को भवानीपुर में बीजेपी की रैली पर हुए हमले पर बोले केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत, दीदी की तानाशाही खत्म होने वाली है। गजेंद्र सिंह शेखावत ने कहा बंगाल के लोगों को टीएमसी की दहशतगर्दी के साए में जीना पड़ता है, पुलिस मूक दर्शक बनी रहती है। शेखावत ने बीजेपी की रैली पर हमले का वीडियो पोस्ट किया, कहा यह दृश्य टीएमसी की गुंडागर्दी के हैं। कोलकाता के भवानीपुर में गृहमंत्री अमित शाह का डोर टू डोर कैंपेन, घर घर जाकर वोट मांगे। भवानीपुर की गलियों में घूमे अमित शाह, जय श्री राम के नारे गूंजे। ममता का पूर्व विधानसभा क्षेत्र है। बीजेपी के संस्थापक सदस्यों में से एक समरेंद्र प्रताप विश्वास के घर किया लंच। भवानीपुर सीट को लेकर अमित शाह की भविष्यवाणी, ममता बनर्जी की वजह से हार रही है टीएमसी।
मोदी और मुस्लिम युवक की तस्वीर पर असदुद्दीन ओवैसी के बयान का अमित शाह ने जवाब दिया। कहा किसी हिंदू के साथ ओवैसी भी तस्वीर खिंचवा लें। ओवैसी ने तस्वीर को लेकर कहा था, युवक प्रधानमंत्री के कान में कह रहा है कि मैं बांग्लादेशी नहीं हूं और मैं कागज नहीं दिखाऊंगा। प्रधानमंत्री के साथ फोटो में दिख रहे मुस्लिम युवक जुल्फिकार ने ओवैसी को दिया जवाब। कहा दादा परदादा के कागज दिखाने में भी दिक्कत नहीं। जुल्फिकार ने असदुद्दीन ओवैसी को सलाह दी। कहा मुसलमानों को भड़काना बंद करें। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने गोपालपुर के राजरहाट में किया रोड शो। चकदाहा में बीजेपी अध्यक्ष नड्डा ने पार्टी कार्यकर्ता के घर जाकर खाना खाया। अमित शाह की कोलकाता में प्रेस कॉन्फ्रेंस। का सार्वजनिक जीवन में सीआरपीएफ जवानों के लिए ऐसी भाषा नहीं सुनी। प्रधानमंत्री मोदी और ममता का विवादित बयान। डोमजूर में चुनावी रैली में कहा मोदी को गले में रस्सी बांधकर मारना चाहिए। ममता ने चुनाव आयोग पर फिर हमला बोला। कहा चुनाव के दिन प्रधानमंत्री मोदी रैलियां करते हैं लेकिन कोई एक्शन नहीं होता। बीजेपी नेता मिथुन चक्रवर्ती ने राजरहाट में जनसभा की। बीजेपी कार्यकर्ताओं का सैलाब उमड़ा। आसनसोल में असदुद्दीन ओवैसी की रैली रद्द होने पर बोली एआईएमआईएम के दानिश अजीज, साजिश के तहत ओवैसी को नहीं आने दिया गया। बंगाल समेत 5 राज्यों में अब तक 950 करोड़ की नकदी जब्त। शराब और नशीले पदार्थ की बरामद। चौथे चरण से पहले हुगली में आईटीबीपी जवानों ने बूथ पर सुरक्षा बढ़ाई। क्विक रिस्पांस टीम में भी तैनात। कांग्रेस और एआईयूडीएफ के कई उम्मीदवारों को असम से जयपुर भेजा गया। महाजोत गठबंधन ने एहतियातन कदम उठाया। कांग्रेस और एआईयूडीएफ के नेताओं को फेयरबाउंड होटल में रखा गया। पायलट के साथ तनाव के समय अशोक गहलोत ने इसी होटल में अपने विधायकों को ठहराया था। राजस्थान कांग्रेस के नेता महेश जोशी का बयान। ये लोग यहाँ क्यों आए हैं नहीं पता, लेकिन कांग्रेस सबका खर्चा उठाएगी। महेश जोशी ने बीजेपी पर आरोप लगाया। कहा बीजेपी जब तक केंद्र में रहेगी विधायकों की खरीद फरोख्त की संभावना बनी रहेगी। बदरुद्दीन अजमल का बयान। 2 मई को एआईयूडीएफ की सरकार आएगी। कहा इस बार हॉर्स ट्रेडिंग हम करेंगे। अजमल ने ठोका दावा। कहा जिस दिन हमारी सरकार आएगी बीजेपी के विधायक एआईयूडीएफ से संपर्क करेंगे। कोल स्कैम को लेकर शनिवार को अनूप मांझी से छठे राउंड की पूछताछ होगी। सीबीआई के कोलकाता दफ्तर में होगी पेशी। बीजेपी ने यूपी जिला पंचायत चुनाव में पूर्व विधायक कुलदीप सेंगर की पत्नी को टिकट दिया। रेप कांड में जेल में बंद है सेंगर। प्रधानमंत्री मोदी ने हरे कृष्ण मेहताब की किताब ओडिशा इतिहास के हिंदी संस्करण का विमोचन किया। अनंतनाग में आतंकियों की फायरिंग में टेरिटोरियल आर्मी का एक जवान शहीद। जम्मू कश्मीर में 2 जगह आतंकियों से एनकाउंटर। शोपियां में 5 आतंकी ढेर। शोपियां में अंसार गजवातुल हिंद के चीफ इम्तियाज अहमद शाह भी हुआ ढेर। जम्मू कश्मीर के त्राल में एक एनकाउंटर, 2 आतंकी ढेर। ईडी ने मनी लॉन्ड्रिंग केस में महबूबा मुफ्ती की मां गुलशन नजीर को समन भेजा। 15 अप्रैल को पेश होने को कहा। एनआईए के सूत्रों का बड़ा दावा। एंटीलिया केस के बाद कुछ बड़ा प्लान कर रहा था सचिन वाजे। एनआईए ने प्रदीप शर्मा के रोल की भी जांच की। सूत्रों के मुताबिक परमवीर सिंह को स्टेटमेंट गवाह के तौर पर लिए गए। एंटीलिया केस में गिरफ्तार सचिन वाजे की एनआईए कोर्ट में पेशी। 23 अप्रैल तक न्यायिक हिरासत में भेजा गया। सीबीआई पहुंची एनआईए कोर्ट। सचिन वाजे और पूर्व कांस्टेबल विनायक शिंदे की डायरी की मांग की। सीबीआई ने एक बार मालिक और सचिन वाजे के करीबी महेश शेट्टी से की पूछताछ। उगाही के आरोपों को लेकर सवाल जवाब किए गए। मुंबई में इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के 2 इंस्पेक्टर 15 लाख की घूस लेते हुए गिरफ्तार। सीबीआई ने कार्रवाई की। ब्रिटेन की महारानी एलिजाबेथ के पति प्रिंस फिलिप का 99 साल की उम्र में निधन। प्रिंस फिलिप के निधन के बारे में बकिंगम पैलेस के बाहर नोटिस लगा। पूरे देश में झंडे आधे झुकाए गए। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन ने प्रिंस फिलिप को श्रद्धांजलि दी। अमेरिका के टेक्सास में के ब्रायन में फायरिंग, एक शख्स की मौत। अमेरिका के साउथ कैरोलिना में हुई फायरिंग में खुलासा। पूर्व नेशनल फुटबॉल प्लेयर ने 5 लोगों को मौत के घाट उतारा था। अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने गन कंट्रोल से जुड़े 6 एग्जीक्यूटिव ऑर्डर जारी किए। पाकिस्तान आर्मी के चीफ जनरल बाजवा की अध्यक्षता में सेना के कोर कमांडर्स की बैठक हुई। म्यांमार के बागों में 4 प्रदर्शनकारियों की मौत की खबर। सुरक्षा बलों ने फायरिंग की। मिसेस श्रीलंका से क्राउन छीनने के जुर्म में मौजूदा मिसेस वर्ल्ड कैरोलिन गिरफ्तार। ब्रिटेन की संसद के बाहर बनी एक दीवार पर पेंट किए गए हजारों दिल। कोरोना से मरने वालों को याद किया गया। गिरावट के साथ बंद हुआ शेयर बाजार। सेंसेक्स 154 और निफ्टी 38 अंक लुढ़का। चेन्नई के खिलाफ मुकाबले से पहले ऋषभ पंत का बयान। सीनियर खिलाड़ियों से ले रहा हूं कप्तानी में मदद। शुभमन गिल ने गेंदबाजों को वार्निंग दी। कहा तेजी से रन बनाकर बढ़ा सकता हूं स्ट्राइक रेट। जॉश हेजलवुड की जगह जेसन बेहरेनडॉर्फ चेन्नई सुपर किंग्स टीम में हुए शामिल। श्रीलंका दौरे के लिए बांग्लादेश ने 2 टेस्ट मैच की सीरीज के लिए 21 सदस्यीय टीम का ऐलान किया। हाय, आई एम सुरभि शर्मा। खबरों से अपडेट रहने के लिए इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करिए। साथ में बेल आइकन जरूर दबाएं। जुड़े रहें इंडिया टीवी के साथ।